भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, अपने अपार शक्ति और करुणा के लिए जाने जाते हैं। वो शांति का रूप है, लेकिन साथ ही ब्रह्मांड के रक्षक भी। उनकी तीसरी आंख में बुराई का नाश करने की शक्ति है, जबकि उनका हृदय असीम दया से भरा है। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, एक अजीब कहानी सामने आई। इसमें वृकसुर नाम का एक भयानक राक्षस शामिल था, जिसकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं था। वृकसुर अमृता चाहता था, एक ऐसी शक्ति जो देवताओं के पास भी नहीं थी। इस इच्छा से प्रेरित होकर वृकसुर ने स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। उसे क्या पता था कि उसकी ये इच्छा ऐसी घटनाओं को जन्म देगी जो शक्तिशाली शिव की भी परीक्षा लेंगी। एक दिव्य नाटक का मंच तैयार था, डर, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की स्थायी शक्ति की कहानी। चालाक ऋषि नारद मुनि, जो अपनी यात्रा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, उनका सामना वृकसुर से हुआ। नारद मुनि, जो हमेशा एक अच्छी कहानी के लिए उत्सुक रहते थे, ध्यान से सुनते रहे जब राक्षस ने अपने दिल की इच्छा, अमृता का वरदान, व्यक्त की। नारद मुनि ने अपनी आंखों में चमक के साथ वृकसुर को भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि शिव, जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, निश्चित रूप से उसकी इच्छा पूरी करेंगे। नई आशा से भरे वृकसुर ने शक्तिशाली देवता को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। साल दशकों में बदलते गए, क्योंकि वृकसुर ने अपनी कठोर तपस्या जारी रखी। अंत में भगवान शिव राक्षस की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं वृकसुर, शिव की आवाज गूंज उठी। मांगो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वृकसुर विजय से चमकती आंखों से शिव के सामने झुक गया। मुझे अमरता प्रदान करें, हे प्रभु, मुझे हमेशा के लिए जीने दो, अजय और शक्तिशाली। शिव अपनी बात से बंधे हुए थे, झिझके। अमृता मांगने की चीज नहीं है वृकसुर, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकता हूं, सोच समझ कर मांगो। वृकसुर ने एक पल के लिए सोचा। उसके मन में एक चालाक योजना बन रही थी। मुझे यह वरदान दो प्रभु, उसने कहा। मुझे यह शक्ति दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं, उसकी जान ले सकूं। शिव ने ऐसे वरदान में खतरे को भांपते हुए अनिच्छा से सहमति दे दी। वृकसुर अब बेहद शक्तिशाली हो गया। उसने अपनी नई शक्ति को देवताओं के खिलाफ कर दिया। उसने स्वर्ग को आतंकित कर दिया। उसका स्पर्श तुरंत मृत्यु ला रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता, उसके दिल में डर बैठ जाता और ब्रह्मांड का क्रम टूटने लगा। देवता वृकसुर की शक्ति के खिलाफ असहाय मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने राक्षस को मात देने के लिए एक चालाक योजना तैयार की। उन्होंने एक आकर्षक युवा ऋषि का रूप धारण किया और वृकसुर से संपर्क किया। विष्णु ने अपने भेष में वृकसुर को दार्शनिक बहसों में लगे रहने दिया और धीरे धीरे राक्षस के मन में संदेह के बीज बोते रहे। तुम खुद को अजय कहते हो वृकसुर? विष्णु ने पूछा। उनकी आवाज में मनोरंजन का भाव था। पर क्या तुम इस पर अपनी जान दोगे? वृकसुर अपने अहंकार से अंधा हो गया, अपनी शक्ति का घमंड करता रहा। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सकता है ऋषि, वह दहाड़ा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मेरे स्पर्श का सामना कर सके। विष्णु मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उन्होंने राक्षस को जाल में फंसा लिया है। क्या होगा यदि आप स्वयं प्रमाण हो? विष्णु ने धीरे से पूछा, वृकसुर की ओर इशारा करते हुए। क्या तुम अपनी ही शक्ति को खुद पर परखने की हिम्मत करोगे? वृकसुर उस समय आवेश में और अपने अभिमान से अंधा होकर बिना सोचे समझे मान गया। उसने अपना हाथ उठाया, अपने ही सिर को छूने के लिए तैयार, वही शक्ति जो भगवान शिव ने उसे प्रदान की थी। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर से मिला, वृकसुर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ के साथ धूल में मिल गया। उसका आतंक का शासन आखिरकार खत्म हो गया। देवता आनंदित हुए। उनके रक्षक विष्णु ने एक बार फिर ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर दिया था और भगवान शिव, हालांकि उन्हें चकमा दिया गया था, उन्होंने उनके निहितार्थों पर विचार किए बिना वरदान देने के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा।